जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेन जैनणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। प्राकृत भाषा है। शैली सुगम है। विषय इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। हम सब लोग जो हैं इसमें अस्थिकाय के बारे में जान रहे थे। गाथा नंबर 24। आज अपन गाथा नंबर 25 पढ़ेंगे और इसमें बताया जाएगा कि जो द्रव्य हैं वो कितने कितने प्रदेशी होते हैं। क्योंकि हमने आपको तो बता दिया लेकिन गाथा के क्रम में अभी तक ये नहीं आया था। और इसके बाद बताया जाएगा कि पुद्गल को उपचार से स्कंध क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुप्रदेशी क्यों कहते हैं, कायवान क्यों कहते हैं, इसकी गाथा आगे आएगी। अभी अपन ये जानेंगे कि जो जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश है, इनके जो हैं प्रदेश कितने होते हैं, कितने कितने प्रदेशी होते हैं, तो उसका वर्णन जो है गाथा नंबर 25 में होगा। आइए सबसे पहले गाथा का बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं और उसमें उसका अर्थ भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 25 उच्चारण करेंगे। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, आयासे मुत्ते तिविः, तिविः, तिविः पदेसा, तिविः पदेसा कालस, आधा सा तक लेंगे। कालस से गो, कालस से गो ना तेण सो काओ, कालस से गो ना तेण सो काओ। देखिए फिर से। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविः पदेसा कालस से गो ना तेण सो काओ। इस प्रकार से उच्चारण हुआ। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविः पदेसा कालस्य गुणतेन सो काओ। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। होन्ति होते हैं, होन्ति होते हैं। असंख्या असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसके होते हैं असंख्यात प्रदेश? जीवे, जीव में। धम्म प्लस अधम में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में। जीवे, एक जीव में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्या। होन्ति असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य में भी असंख्या होन्ति असंख्यात प्रदेश होते हैं। अधम में, अधर्म द्रव्य में भी असंख्या होन्ति असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत, अनंत प्रदेश आयासे, आयासे आकाश में अनंत प्रदेश होन्ति होते हैं। आकाश जो द्रव्य है उसमें अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते जो मूर्त है, मूर्त मतलब पुद्गल में, पुद्गल में तिविः, तिविः तीनों प्रकार के, तीन प्रकार के पदेसा प्रदेश होते हैं। तीन प्रकार के प्रदेश मतलब संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश। इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रदेश मुत्ते मूर्त में अर्थात पुद्गल में होते हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कालस्य गो ना तेण सो कायो। कालस्य, कालस्य एगो क्या निकलेगा? संधि निकलेगी।
कालस्य, इससे निकलेगा एगो, कालस्य, काल द्रव्य का एगो, एगो एक प्रदेश होता है। काल द्रव्य का क्या होता है? एक ही प्रदेश होता है। तेण, इस कारण, सो वह, ना कायो, ना कायो, इसलिए वह कायवान नहीं है। कालस्य एगो, काल द्रव्य का एगो एक ही प्रदेशा, एक प्रदेश होता है। तेण, इसलिए, सो वह काल द्रव्य, ना कायो, काय नहीं होता है। कायो ना, वह काय द्रव्य मतलब कायवान नहीं होता है। तो बहुत सुंदर दिया, कौन से द्रव्य का कौन कौन से प्रदेश होते हैं, और काल द्रव्य भी जो है एक प्रदेशी है, इसलिए वो काय नहीं है। इस प्रकार का ये भी यहाँ पर खुलासा आचार्य भगवान ने गाथा में किया है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं उनके प्रदेशों की बात कही, और यह बताया कि कौन द्रव्य कितने कितने प्रदेशी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये जो संख्याएं हैं ये अलौकिक गणित से हमें जान लेना चाहिए। देखो, एक लौकिक गणित होता है और एक अलौकिक गणित होता है। तो हमारे यहाँ पर जो अलौकिक गणित बहुत सुंदर है। आप जो है जीवकांड आदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको अलौकिक गणित आदि बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो आचार्यों ने अलौकिक गणित उपमा आदि के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। जैसे संख्यात है तो 2 की गिनती से संख्यात प्रारंभ हो जाता है। 2 जगन्य संख्यात होता है, और आगे गिनते जाइए, जो असंख्यात आएगा, असंख्यात में एक कम कर देंगे तो वो उत्कृष्ट जो है संख्यात बन जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि संख्यात क्या होता है, जब असंख्यात क्या होता है। तो असंख्यात का काउंट करने के लिए आचार्यों ने त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन किया है। सलाका, प्रतिसलाका, इस प्रकार से महासलाका, और एक पहला अनवस्था। तो अनवस्था कुंड, सलाका कुंड, प्रतिसलाका कुंड, महासलाका कुंड, इस प्रकार इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि असंख्यात कितना होता है। यदि आपको एक बार भी असंख्यात और अनंत का ज्ञान हो गया कि इतना विशाल जो है असंख्यात और अनंत होते हैं, इनके भी भेद होते हैं, इनके भी 3-3 भेद आदि होते हैं, फिर उनके भी 3-3 और भेद आगे होते हैं, उत्तम, मध्यम, जगन आदि करके। तो यहाँ पर हमें आचार्य भगवान ने सिर्फ इतना ही बता दिया कि एक जीव, धर्म और अधर्म, ये जो 3 द्रव्य हो गए। एक जीव हो गया, जीव अनंत हैं, प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है ना। एक सभी जीवों के मिलकर के असंख्यात प्रदेश हैं ऐसा नहीं लगाना, एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। अनंत जीव हैं, उन सब के अपने अपने असंख्यात प्रदेश हैं। और ये जो है आत्मा जैसे संकुचित और विस्तार को प्राप्त होती है, स्वभाव है उनका आत्मा का कि संकोच होना, विस्तार होना। जब आत्मा छोटे से शरीर को धारण करती है तो वहाँ सारे प्रदेश एक दूसरे में समा जाते हैं। जब आत्मा विशाल रूप से बड़े शरीर में जाती है तो वो प्रदेश खुल जाते हैं और वो आत्मा फैल जाती है। जब आत्मा समुद्घात करती है, जैसे कोई केवली होते हैं उनका समुद्घात होता है, तो उस समय जीव के असंख्यात प्रदेशी होते हैं। ठीक है ना। तो क्या जब चींटी होता है तो क्या उसके असंख्यात प्रदेशी नहीं होते हैं? तब भी असंख्यात प्रदेशी हैं, पर वो एक दूसरे में समाये हुए हैं। लेकिन पूरे में फैलने वाले जो असंख्यात प्रदेशी हैं उस समय तो समुद्घात की अपेक्षा कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है, जीव असंख्यात प्रदेशी। एक जीव केवली समुद्घात के समय संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्ते हैं, फैलते हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इसलिए जीव असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी संपूर्ण लोकाकाश में
तिल के प्रत्येक भाग में तेल के समान व्याप्त है, इसलिए वे भी असंख्यात प्रदेशी होते हैं। 3 द्रव्य की बात कही यहाँ पर। चूँकि लोकाकाश जो है असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी अपन ने कैसा जाना? क्योंकि कालाणु भी कितने हैं? असंख्यात हैं। तो असंख्यात हैं, इसलिए अपन ने लोकाकाश को भी असंख्यात रूप से जाना। और उसमें जो है आत्मा का पूरा जो है फैलना हो जाता है, फैलाव हो जाता है, इसलिए उस अपेक्षा से आत्मा को भी असंख्यात प्रदेशी हमने जाना। चूँकि धर्म द्रव्य जो है, अधर्म द्रव्य जो है, ये दोनों कैसे हैं? कह रहे हैं जैसे तिल होती है, तिल में तेल होता है, तो तिल में तेल ठसाठस भरा हुआ है, पूरे स्थान पर है, तिल के पूरे प्रदेश में तेल है, ठीक है। तो ऐसे ही लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में अखंड रूप से, जैसे तेल अखंड रूप से, ऐसे ही पूरे अखंड रूप से धर्म और अधर्म द्रव्य जो है पूरा संपूर्ण रूप से लोकाकाश में है, इसलिए उसको भी असंख्यात प्रदेशी कहा। आकाश को असंख्यात नहीं कहा। लोकाकाश के जो आकाश हैं, आकाश है, उसके प्रदेश को तो असंख्यात कह सकते हैं, लेकिन आकाश के 2 टुकड़े नहीं हैं। आप कहेंगे हमने तो भेद पढ़ा है लोकाकाश और लोकाकाश, वो तो लोक के कारण उस प्रदेश को लोकाकाश कहा, ठीक है ना। जैसे एक कमरा है, इस कमरे के प्रदेश का जो आकाश है, हम उसको बोलेंगे कमरे के आकाश प्रदेश, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ का आकाश और कमरे के बाहर का आकाश जो है 2 भाग में परिवर्तित हो गए, नहीं है, बट नहीं गए, अखंड है, एक है। ऐसे ही लोकाकाश के बाहर जो आकाश है, वो भी ये आकाश और वो आकाश दोनों जो हैं एक हैं, अखंड हैं, इसलिए उसके प्रदेश कितने हो जाएंगे? क्योंकि लोक में तो असंख्यात ही हैं और बाहर जो है तो अनंत प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है ना। अनंत प्रदेश, तो आकाश कैसा हो गया? अनंत प्रदेश, क्योंकि वो लोकाकाश के बाहर भी केवलियों को दिखाई देता है और उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अब पुद्गल जो द्रव्य है उसके तिविहि प्रदेशा, 3 प्रकार के प्रदेश कहे। मुत्ते तिविहि प्रदेशा, पुद्गल के 3 प्रदेश यहाँ पर बताए। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो 3 प्रदेश कैसे बता दिए? जैसे कि 2 परमाणु मिलकर के आपस में गुणाधिक, जितने 2 या 2 से अधिक गुणाधिक हों और 2 परमाणु आपस में मिले, तो मिलकर के वो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले, वो सब संख्यात है। 2 भी, 3 भी, 4 भी, 10 भी, 50 भी, 100 भी, जितनी अपन लाख, हजार, अरब, नील, शंख, पद्म आदि जितनी गिनती गिन रहे हैं, ये सब संख्यात में है, ध्यान रखना। तो इन इतने सारे परमाणु से मिलकर के कोई स्कंध बनता है, तो वो स्कंध जो है वो संख्यात वाला स्कंध कहलाएगा, मतलब वो पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश वाला कहलाएगा। और असंख्यात परमाणु मिलकर के एक स्कंद बन रहा हो, जिसकी हम संख्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम तो संख्यात का तो कर लेते हैं, असंख्यात का तो अवधि ज्ञानी या मनहा परज्ञानी जो जीव हैं वो ही जो है जान सकते हैं, और अनंत का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे असंख्यात परमाणु मिलकर के एक स्कंद बना, उसमें कितने प्रदेश मानेंगे? असंख्यात प्रदेश। किसकी अपेक्षा? असंख्यात परमाणुओं की अपेक्षा। ऐसे ही लगाना है, अनंत परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बना, जैसे कार्बन वर्गणाएं हैं, अनंत अनंत परमाणु उसमें होते हैं तो कार्बन वर्गणा बनती है। अपना ये जो शरीर है इसमें भी अनंत परमाणु हैं, तो ये नौकरमादी शरीर बना हुआ है। तो ये अनंत जो परमाणु हैं उसकी अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य को हम अनंत प्रदेशी कहते हैं। ऐसा 3 प्रकार से संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये पुद्गल प्रदेशी होता है। पुद्गल इतने प्रदेशी होता है। यहाँ पर सूत्र के माध्यम से एक बात कही कि कालस्य एगो, काल द्रव्य का एगो एक ही प्रदेश है। कितना है? एक ही प्रदेश है, इसलिए वह बहुप्रदेशी ना होने के कारण उसे ना काया, उसे काया नहीं कहा है, अर्थात उसे
कायवान नहीं कहा है, बहुप्रदेशी नहीं कहा है। इसलिए पंच अस्तिकाय में उस काल द्रव्य को ग्रहण नहीं किया है कि भैया तुम्हारा हमारी बिरादरी से अलग हो। क्यों अलग हो? तुम तो बहुत छोटे हो ना, अप्रदेशी हो, एक प्रदेशी हो, और हम लोग तो बहु प्रदेशी लोग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आपको अलग रखा। काल द्रव्य लड़ाई कर सकता है कि पुद्गल द्रव्य को भी हमारे साथ रखो, वो भी तो एक प्रदेशी है। भैया वो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होने की शक्ति होने के कारण हम उसे आपके साथ नहीं रख सकते हैं। आप कभी भी जो है संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी नहीं हो सकते हैं। आप एक प्रदेशी थे, एक प्रदेशी हैं और एक प्रदेशी रहेंगे। इसलिए हमने आपको जो है अपने ग्रुप से अलग कर दिया, अपने समुदाय से अलग कर दिया, अपने अस्तिकाय से बाहर कर दिया। आप तो रत्नों की राशि की तरह जैसा ढेर लगा हुआ है, वैसे आराम से आकाश द्रव्य में अर्थात लोकाकाश में विराजमान रहो। स्वयं परिणमनशील रहो और प्रत्येक द्रव्य को भी परिणमनशील में क्या बनो? कारण बनो, उनको परिणामी में कारण बनो। तो इस गाथा के माध्यम से अपन ने जो है जो द्रव्य हैं उनके प्रदेशों के बारे में जाना। एक बार फिर से जान लेंगे। एक जीव, धर्म और अधर्म, इनके कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुद्गल जो है स्कंध बनने की अपेक्षा उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य जो है अखंड एक आकाश है, उसके अनंत प्रदेश होते हैं। और काल द्रव्य जो है चूँकि उसमें किसी प्रकार के और प्रदेश बनने की शक्ति नहीं है, काल अणुरूप में है, इसलिए उसके एक प्रदेश हुआ करते हैं। ये आप अपनी डायरी में नियम से लिख लेंगे और यही बात तत्वार्थ सूत्र में और अन्य ग्रंथों में भी आपको प्राप्त होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए किसका शरीर कितना बड़ा है। शरीर मतलब उसके प्रभु प्रदेश कितने हैं, एक प्रदेशी है या बहुप्रदेशी है। इससे बहुत सारा हमें ज्ञान होता है जगत के प्रति, संसार के प्रति। संसार का निर्माण कैसे हुआ है, विश्व जो है किस प्रकार से अनादि से अनंत तक बना हुआ है, इन्हीं द्रव्यों के समूह से बना हुआ है, ठीक है ना। अब जो पुद्गल द्रव्य है वो संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी कैसा होता है, उसके लिए स्वतंत्र रूप से गाथा 26 नंबर की आएगी, जैसे अपन कल देखेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।